हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, चिंता मत करो। तो आज हम इंटीग्रेशन की थर्ड वीडियो बना रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। आज हम दो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, एक तो बाई पार्ट्स और एक सब स्पेशल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो पहले बाई पार्ट की बात करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है प्रोडक्ट रूल और वो हम अप्लाई करते हैं कब? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा ही होता है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, वो भी तभी अप्लाई करते हैं जब हम दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं और उस प्रोडक्ट रूल का नाम होता है बाई पार्ट। राइट, तो पहले फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ऑलराइट, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो कुछ बचेगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। इसे बोलते हैं बाई पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, एक अंतर और है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। हम डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी भी फंक्शन को सेकंड, दैट डजंट मैटर। लेकिन इंटीग्रेशन में ये बात मैटर करती है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, आईलेट, ILATE। वैसे तो ये फिक्स रूल नहीं है, मतलब बिना इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप ये रूल लगाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं तो समझता हूं कि आपको यही लगाना चाहिए। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं रूल लगाऊं या ना लगाऊं, हमेशा लगाओ, पक्का क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। क्या है? आई माने होता है इनवर्स, एल माने होता है लॉग, ए माने होता है एल्जेब्रिक, टी माने होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई माने होता है एक्सपोनेंशियल। ऑलराइट, तो जिस उसमें है सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। मान लो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स फंक्शन है, तो आप पहला फंक्शन मानेंगे इनवर्स, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी रूल लगेगा यही। ऑलराइट, एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैंने लिया x log x। अब मैं लिखता हूं x, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। जब भी x की पावर कुछ भी होगी उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। l ये है लॉग फंक्शन। अब लॉग लिखा है पहले, तो इसका मतलब दैट विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, दैट विल बी माय सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, लगाते हैं बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन, इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इसका मतलब x का इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, दैट विल बी माय फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं इसे। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया log x इनटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसका होल का दोबारा करना है इंटीग्रेशन। तो मैंने एक x से ये x काट दिया। अब जो बचता है हमारे पास, वो बचता है x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x dx, और इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अगेन। तो दिस होल टर्म बिकम्स x स्क्वायर बाई 4। बाकी ये चले गए, लास्ट में प्लस c लगाना है। ये हमारा हो गया बाई पार्ट का फॉर्मूला, और ऐसे इसको प्रोसीजर करता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट का। पहला क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी log फंक्शन या इनवर्स फंक्शन अकेला आएगा, मान लो केवल साइन इनवर्स x है या केवल log है, तो हम उस फंक्शन में एक फंक्शन अपने पास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज ये वाला log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें log का केवल एक ही फंक्शन है और टोटल भी एक ही फंक्शन है। अब सेकंड फंक्शन कहां से लाओ? पहले बात तो ये log का इंटीग्रेशन नहीं होता, अभी तक नहीं बना, मतलब log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बनता। तो जब भी log आएगा तो वील अप्लाई बाय पार्ट। कैसे अप्लाई करेंगे बाय पार्ट? हम एक फंक्शन इनटू 1 कर देंगे अलग से,
ठीक है, नाउ दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी माय सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये है लॉग फंक्शन और ये है अलजेब्रिक। अब आप कहोगे वन अलजेब्रिक कैसे है? जब भी x की पावर कुछ भी होगी दैट विल बी अलजेब्रिक फंक्शन, तो वन को लिख सकते हैं हम x की पावर 0, इसलिए वन अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लगा बाई पार्ट मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ये रहा होल का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसे। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं करना मुझे। ये 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले आता हूं मैं, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन की पहली वीडियो बताया था मैंने आपको, अगर ऊपर कोई कांस्टेंट ऐड करके मेरा नीचे वाली टर्म बन रही हो तो ऐसा कर लेना चाहिए हमेशा आपको। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे अगर मैं +1 करता हूं तो मेरी सेकंड टर्म नीचे वाली टर्म बन जाएगी, तो मैंने कर दिया +1 और -1, ये चलेगा एज इट इज, -2। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग कर लिया, तो ये बचेगा 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 का तो x होता है पता है आपको, और इसका होता है tan इनवर्स x, तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट में आएगा यहाँ x और यहाँ tan इनवर्स x और प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। ये है बाई पार्ट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है sec क्यूब x या cosec क्यूब x। दोनों सेम तरह से होते हैं। पहले हम sec क्यूब x लेते हैं। sec क्यूब x में क्या किया मैंने इसे लिखा sec स्क्वायर x इंटू sec x, और मैंने अप्लाई किया बाई पार्ट। अब यहां थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, यहां मैं आइलेट रूल कैसे लगाऊं, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कौन सा फर्स्ट लूंगा कौन सा सेकंड लूंगा। तो आप ये देखिए, जब हम बाई पार्ट लगाते हैं तो हम इंटीग्रेशन कौन से उसका करते हैं, फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हो उसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, हमेशा याद रखिए ये बात। ठीक है, तो मैं इसको देख पा रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, इसका होता है log sec x प्लस 10x। किसका आसान है, sec स्क्वायर x का आसान है, और इसे मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन, इसे मानूंगा फर्स्ट फंक्शन। लगाते हैं बाई पार्ट, sec x एज इट इज, इसका हो जाएगा 10x माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x 10x, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x dx माइनस ये हो गया हमारा sec x इंटू 10 स्क्वायर x dx। मैंने इसको लिखा 10 स्क्वायर को लिखा sec स्क्वायर x -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा sec क्यूब x माइनस sec x dx। इसको मैंने अलग अलग कर लिया, तो माइनस माइनस या प्लस हो जाएंगे, और ये चल रहा मेरा एज इट इज। अब मैंने देखा कि जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो गया। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन को आई लेट सपोज कर लिया मैंने, और मैंने इसको भी आई लिख दिया। जब मैंने इसको आई लिखा तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, मेरा बन गया i इक्वल टू sec x 10x माइनस i, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन मैंने, इसका होता है log sec x प्लस 10x। अब मैं i निकालना है मुझे, तो मैं इस i को ले गया उधर, इट बिकम्स 2i। ये हो गया sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c, और इस 2 को ले गया मैं हटा के यहां पे, ये मेरा आंसर आ गया sec क्यूब x का। सेम क्वेश्चन होगा cosec क्यूब x, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x।
एक्स साइन इनवर्स एक्स और ये सेक क्यूब एक्स, इनके दोनों के दो दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया अभी, और एक तरीका मैंने सॉल्यूशन में किया है। सॉल्यूशन में डिफरेंट किया है मैंने इससे, जिससे आपके पास दो तरीके हों। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लो। सेम क्वेश्चन में कर रहा हूं एक्स साइन इनवर्स एक्स के साथ। इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने सॉल्यूशन में किया है और एक आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। ये है एल्जेब्रिक, ये है इनवर्स। तो सबसे पहले इनवर्स आता है, तो इट विल बी फर्स्ट फंक्शन। लगाते हैं बाय पार्ट। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ऑलराइट, ये एक पार्ट हो गया। अब सबसे पहले मैं 1/2 को, इस 1/2 को बाहर ले आता हूं, ये बाहर ले आता है। ठीक है जी। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला बन रहा है तो बनाना चाहिए, ये भी कंसेप्ट यहां भी लग रहा है। तो मैंने देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में -1 कर दूं तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा। तो मैंने कर दिया। तो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर -1 + 1, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग। ऑलराइट, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा यहां से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। चलिए जी, अब ये तो चलेगा एज इट इज। ये रूट अब हट गया, ऊपर आ गया रूट, तो ये हो गया प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है साइन इनवर्स एक्स, सीधा सीधा इंटीग्रेशन। अब बस ये बचा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने फॉर्मूले आपको याद कराए हैं तो वो देख लीजिएगा। मैंने सारे फॉर्मूले आपको एक छोटे तरीके से याद कराए हैं, आसान तरीके से। चलिए जी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक्स की जगह रखेंगे एक्स और ए की जगह रखेंगे 1, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है और एक मैंने सॉल्यूशन में किया है, तो आप देखिएगा दोनों, जो आपको अच्छा लगे वो ड्रॉप कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन प्राप्त करिएगा आप, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, एक्स को सेकंड फंक्शन मान के आप हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर ax इंटू cos bx। नोट कर लो ये बात, कभी कहीं पे जब भी e की पावर x के साथ या तो sin x होगा या cos x होगा, तो इसे भी आप i मानेंगे। जैसे sec क्यूब x फंक्शन लौट के आया था, ऐसे ही ये फंक्शन भी लौट के आएगा। देखते हैं कैसे लगाया मैंने इसमें बाय पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड में लेंगे क्योंकि सबसे लास्ट होता है एक्सपोनेंशियल आई रेट में। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट, e की पावर ax अपॉन a माइनस सेकेंड वाले का, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx इंटू बी इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a होल का दोबारा इंटीग्रेशन e आ गया। ठीक है जी, और चलते आगे, ये चलेगा एज इट इज 1 अपॉन a e की पावर ax इंटू कॉस bx। इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाला, b बाहर निकाला और a बाहर निकाला, तो बाहर हो गया प्लस के b बाई a और अंदर हो गया e की पावर ax साइन bx इंटू dx। ठीक है जी, अब ये दोबारा दो फंक्शन और आ गए, तो इसको दोबारा बाई पार्ट लगाते हैं। ये चलेगा एज इट इज, b अपॉन a चलेगा एज इट इज। चलिए जी, अब लगाते हैं
फर्स्ट ये होगा ऑब्वियसली जैसे पहले यहां था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos bx इंटू बी, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब दो काम करते हैं। पहला काम, ये b और ये यहां आएगा और ये b अपॉन ए अंदर जाएगा, ले आते हैं 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ये हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहां पे b अपॉन ए, यहां भी b अपॉन ए, यहां जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट मतलब इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब देखो क्या हुआ, जो फंक्शन मेरे पास ओरिजिनल था यही फंक्शन सेम लौट के आ गया। तो हमने इसे i माना था तो हम इसे भी i मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। अब इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे, यहां पे i ऑलरेडी चल रहा है, जब ये i इसमें ऐड होगा तो इट बिकम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा और यहां पे ये टर्म जाएगी एज इट इज, क्योंकि ये टर्म तो यहां आ चुकी, तो इसमें भी ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये टर्म यहां से हट गई है, मैं इसको इधर ले आया था। बस अब क्या करना है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ये टर्म पहुंच जाएगी 1 अपॉन में, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a cos bx plus b sin bx and that is my final answer प्लस c और लगाना एक। ठीक है, तो जब भी e की पावर x sin x होगा या e की पावर x cos x होगा तो आप हमेशा ऐसे करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ऑलराइट, चलिए जी, मैं लगा इसमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, यानी कि इसके नीचे ये अलग, इसके नीचे ये अलग। तो जब मैं इसके नीचे ये लिखूंगा तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर x और ये चला गया ऊपर, तो इट बिकम्स कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस, जब मैंने इसके नीचे लिया तो 2 से 2 कट गया, साइन साइन कट गया, तो ये बचा cot x बाई 2। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी चीज क्या है, जब भी आपको ऐसा दिखे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो मैं इसको टच ही नहीं करूंगा, इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं केवल इसमें रखूंगा बाई पार्ट। चलिए लगाते हैं, बताते हैं क्यों। फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे बताओ। पहला फंक्शन क्या है, एलजेब्रिक, एक्स की पावर है। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्यों, कौन पहले आता है, आई एल ए टी ई, ए पहले आता है। इट मींस दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होल का दोबारा इंटीग्रेशन और माइनस ये चल रहा है ऑलरेडी ये फंक्शन। ठीक है जी। चलिए जी, अब कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, बट इसमें है एक्स बाई 2, इसलिए पहले तो जाएगा माइनस के कॉट एक्स बाई 2 फिर इंटू 2 होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड होता है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जब कल वीडियो बनाई शुरू में, कि जब लीनियर एक्सप्रेशन हो तो उस पूरे को हम एक्स सपोज कर सकते हैं। दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया, बट आपको एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 1/2। जब मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया मेरे पास माइनस, सेम यहां किया, यही आएगा माइनस के 2 कॉट एक्स बाई 2 dx माइनस, ये फंक्शन चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है जी। चलिए अब हम इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कॉमन लेके
ये कट जाए। अब क्या बचता है मेरे पास, माइनस के x cot x बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई टू dx, और माइनस में ये चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई टू dx। ये पूरा इससे कट गया और मेरा यही आंसर बच गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको कभी भी देखना पड़ता है ऐसा कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, नोट करो। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, जब कभी आपके पास e की पावर x अंदर हो और एक फंक्शन हो प्लस उसी का डिफरेंशिएशन भी हो, तो इसको आपने सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है आंसर। वो होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो क्वेश्चन है e की पावर x, यहां पे है sin x प्लस cos x। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर हो गया e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना आपने, बस आपने ब्रैकेट में यहां पे ये फॉर्मूला एज इट इज यहां लिखना। ठीक है जी, अब कभी कभी क्या होगा, ये फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी, राइट? कैसे बनेगी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेवेंथ पे है e की पावर x और अंदर है x अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, ये जो x लिखा है इसमें प्लस वन माइनस वन कर दिया। जैसे बताया था मैंने आपको, अगर कुछ ऐड करके डिनोमिनेटर बन रहा है तो बना लेना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने प्लस वन माइनस वन, अब इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग, तो ये क्वेश्चन बन गया e की पावर x x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक पावर कट गई, बचा मेरे पास e की पावर x वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स होता है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन यही तो होगा और यही हमारे पास प्लस में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्म पूरी बन रही है, तो इसका सीधा आंसर होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी 8th अपना करेगा, 9th करते हैं। 8th में यही फॉर्म बनानी है आपने, बन जाएगी। 9th में यही बनानी है, पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें। क्वेश्चन है log x माइनस वन अपॉन log x का होल स्क्वायर, माइनस प्लस है, इट्स प्लस। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इस बार बोर्ड में आने की मुझे इसकी उम्मीद लग रही है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने यहां पे log x को t माना, अब मेरे पास वन अपॉन एक्स तो नहीं है यहां पे, तो जब वन अपॉन एक्स नहीं होता है, अगर वन अपॉन एक्स होता तो मैं इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स वैल्यू देता, लेकिन वन अपॉन एक्स नहीं है, तो मैं x हो जाएगा e की पावर t। ये log की प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम log x को t मानते हैं तो अगला स्टेप होता है x इक्वल टू e की पावर t, बिकॉज यहाँ पे बेस में e इंप्लाइड होता है पूरे कैलकुलस में। ठीक है, तो x हो गया e की पावर t, नाउ डिफरेंशिएट dx हो गया e की पावर t dt। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, ये हो गया log t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर और dx की वैल्यू आ गई e की पावर t इंटू dt। ठीक है जी, अब जो फॉर्म होती है वो होती है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लेकिन log x का डिफरेंस होता है वन अपॉन एक्स, लेकिन यहां तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। हमने क्या किया, अंदर वन अपॉन टी ऐड कर दिया और वन अपॉन टी माइनस कर दिया, बाकी ये चली जाए। देखिए क्या किया मैंने, वन अपॉन टी प्लस किया और वन अपॉन टी माइनस कर दिया, कट जाएगा, जो ये था वही आ गया। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया, यानी कि e की पावर t log t प्लस वन अपॉन टी, माइनस कॉमन लिया, e की पावर t वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए दो क्वेश्चन बन गए, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ये होता है
इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, दोनों में वही फॉर्मूला लग गया। तो ये हो गया e की पावर t इंटू एफ एक्स यानी कि log t माइनस e की पावर t इंटू एफ एक्स, यहाँ पे 1/t, बस t की वैल्यू को करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आने की उम्मीद है। तो ये था हमारा बाई पार्ट। अगला है सब स्पेशल। सबसे पहले तो 9 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो, अभी भी ना देखी हो, तो इसे पॉज करो, पहले वो वीडियो देख के आओ। तो मैंने आपको तरीके बताया कैसे आपको वो 9 फॉर्मूले याद करने चाहिए। ठीक है जी, चलिए फॉर्मूले 9 याद कर लिया आपने। पहला कंसेप्ट जो होता है इसमें, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आया डायरेक्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या क्वेश्चन आया 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, या आया √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों में डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। आप इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और लगा देंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें लगा देंगे 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें लगा देंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला जाएगा। सेकंड तरीका क्या होता है, अगर x में कुछ आ रहा है, मान लो कुछ होता 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे? 2 तरीके आपके पास। पहला तरीका, आप इसको लिखो 5x का होल स्क्वायर। नाउ 5x को t सपोज कर लो, उसका डिफरेंशिएशन करो, ds की वैल्यू निकालो, dt में रखो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका ये है कि आप यहां से नीचे से 25 कॉमन ले लो, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, अकेला कर लिया, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं इस टर्म को लिख सकता हूं 2/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आई कैन अप्लाई फॉर्मूला 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। जो मेथड आपको सूट करे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आती है जब एक्स स्क्वायर की टर्म भी हो और एक्स की टर्म भी हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है 1/2 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है जी, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर। उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको आप पॉजिटिव और अकेला कर लो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव और अकेला कर लीजिए, यानी कि मैंने यहां से माइनस के 1/9 कॉमन ले लिया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 2/3x, यहां बचेगा माइनस के 2/9। ठीक है जी, अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आप देखो। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है 2/3। उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? मेरा 1/3 आ गया क्योंकि ये कट गया इससे। जो भी आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 1/9 आ गया। तो जो आया वो मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। फिर जो शुरू की 2 टर्म एक्स वाली, उसमें मुझे जो प्लस किया है उसको एक साथ लेना है, बाकी टर्म बची उन्हें एक साथ लेना है। तो ये हो गया मेरा कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9, बाकी बचता है प्लस 1/9 माइनस 2/9। और ये वाला आपका हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऑलवेज, हमेशा। और किसका बनेगा? x प्लस जिसका मैंने स्क्वायर किया था। और प्लस क्यों आया? क्योंकि यहां प्लस है, जो साइन यहां आएगा वही साइन हमेशा यहां आएगा, जो साइन x के साथ है वो ही नीचे आएगा। और ये बचा माइनस 1/9, तो ये हो गया माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। नाउ आई कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला 1/x² माइनस a²। ठीक है जी, सेम कंसेप्ट लगता है जब हमें रूट में दिया होता है। मान लो ये रूट में होता, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही ये रूट में होता, या क्वेश्चन ये है ओरिजिनल रूट में,
यहां तो मैं सिंपल प्रोसेसिंग लगा दूंगा, यही वाली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अकेला कर लूंगा, पॉजिटिव कर लूंगा, पॉजिटिव तो है ही पहले से ही। लेकिन यहां मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और बदकिस्मती से मैं अंडर रूट में से बाहर माइनस कॉमन नहीं ले सकता। तो क्या प्रोसेसिंग आएगी, मैं माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने उस माइनस को रूट में रख लिया। ठीक है जी। अब यहां से कॉमन लेंगे 9, बाहर आके 3 बन जाएगा 1/3, और ये चलेगा कुछ इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 2/9। ठीक है जी। ये पूरा सेम इसके जैसा है ना, तो इसका आंसर यही आएगा जो यहां पे आया था। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सेम करना है, परफेक्ट मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। मैंने इसको वापस से ये लिख दिया, और माइनस चल रहा है अभी, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस काम आएगा, अब ये माइनस जब हटेगा तो ये दोनों शफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई है, माइनस है, तो जब अंदर जाएगा तो ये y माइनस एक्स बन जाएगा। ये यहां पे हुआ, तो ये बन गया मेरा 1/3 बाहर चल रहा है, ये बन गया 1/√1/3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3 का स्क्वायर। नाउ आई कैन अप्लाई 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? ये होता है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आती है बात अगली, उसे बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वो क्या होती है? मान लीजिए आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसे बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, और हो सकता है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, तो भी प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, लगाते हैं प्रोसेसिंग। क्या प्रोसेसिंग है इसकी? हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन जो नीचे है इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बिना रूट के। अगर रूट में है तो यहां पे रूट नहीं आएगा, और प्लस b। अब ये a और b क्या है? इनकी वैल्यूज, दीज आर द कांस्टेंट, और इनकी वैल्यू अभी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको, इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो वो आ गया 4x माइनस 2 प्लस b। ठीक है जी, अब निकालते हैं ए और बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है। लेफ्ट पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 3। राइट पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 4a। तो मेरा a आ गया 3/4। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड? 1। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड? -2a प्लस b। ठीक है, कंपेयर हो दोनों। यहां पे a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और मैं b निकालूंगा। तो मेरा b आ गया 1 प्लस 3/2 5/2 आ गया। राइट, अब ये जो a और b की वैल्यू है उसे मैं यहां पुट करूंगा a और b में, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मतलब कैसे? 3/4 इंटू 4x माइनस 2 प्लस 5/2। ये कर दी मैंने a और b की वैल्यू पुट। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है? ये है इसकी। ये कहां पे है? ये है यहां पे। तो मैं ये वैल्यू उठा के इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक, करते रिप्लेस, तो ये आएगा 3/4 इंटू 4x माइनस 2 प्लस 5/2 अपॉन नीचे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसके नीचे ये अलग, यानी कि 3/4 बाहर आ गया, 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस
5/2 बाहर आ गया और ये हो गया 1/2x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है जी, यहां तक सिस्टम समझ आ गया आपके। मैं ये क्वेश्चन यहां तक रख देता हूं। अब जो आया मेरे पास वो ये आया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट के लिए इसको हम t मान लेते हैं और सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे दोबारा से परफेक्ट स्क्वायर। चलिए जी, जब मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए इसको t माना तो dt/dx निकाला, वो आ गया 4x माइनस 2, तो 4x माइनस 2 dx आ गया dt। तो इसका मतलब यहाँ dx तो है ही, ये आ गया पूरा dt। तो ये क्वेश्चन बन गया 3/4 dt अपॉन t। इसका तो हो जाएगा log t। एक बार दोबारा परफेक्ट स्क्वायर सीख लेते हैं। सबसे पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को बाहर कॉमन लेना। तो मैंने बाहर नीचे से 2 कॉमन लिया और ये 2 पहले से था तो अब ये 4 हो गया और तो बच गया x² माइनस x प्लस 3/2। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 1। उसको हाफ से मल्टीप्लाई, आया हाफ, उसका स्क्वायर कर दिया, आया 1/4। तो आपने 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 माइनस कर दिया। ऑलराइट, तो ये तो हो जाएगा log t। इसका सीधा लिख देते हैं 3/4 log t। ठीक है, और यहां करते हैं 3/4, ये और ये मिलकर बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इधर ये मैंने एक साथ, तो ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस 4, 3/2 माइनस 1/4, 4 LCM, 6 माइनस 1 5/4। तो लिख देना प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला 1/x² प्लस a²। आप इस पूरे को x सपोज करेंगे, सीधा लगा देंगे फॉर्मूला, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सेम यहां करना है, बस यहां पे एक फर्क इतना आएगा कि यहां पे रूट आएगा। मैं बता देता हूं कि यहां पे रूट आएगा और यहां पे रूट आएगा। ठीक है, यहां पे कैसे जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे रूट t आएगा, यहां भी रूट आएगा, तो यहां तो बन जाएगा फॉर्मूला 1/√x² प्लस a² का, और यहां 1/√t बनेगा। इसको लिखेंगे t की पावर हाफ माइनस हाफ और फिर कर देंगे उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब मेरे का मतलब यह है कि इसमें और इसमें प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक सीख गए तो आप सारे सीख जाओगे। ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी, एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। अभी तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो क्या करेंगे यार? मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें भाई? अब तो हम ये कंसेप्ट लगा नहीं सकते। तो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन की पहली वीडियो बताया था कि अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर के बराबर होती है तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, करके देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई किया इससे, यहां पे 2 है तो यह आएगा 3/2, तो यहां हो जाएगा 3x², यहां हो जाएगा 15x/2, यहां हो जाएगा 9/2। माइनस करते हैं, ये तो कट गया, यहां से माइनस किया मैंने, तो ये हो गया 6 माइनस के 6 9/2x, और ये माइनस हो गया माइनस के 7/2। अब ये लिखेंगे कैसे? पहले लिखते हैं क्वेश्चन, बताया था मैंने आपको, प्लस जो भी रिमाइंडर आया अपॉन जिससे डिवाइड किया था। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा और इसमें लगेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो मैंने अभी लगाया है। ठीक है, तो अगर पावर सेम आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन आज का। कंसेप्ट भी अगला है। आपके पास नीचे अगर टर्म है या तो sin² x की या cos² x की, और ऊपर कोई चीज नहीं है, ऊपर सिंपल dx है, मतलब ऊपर कांस्टेंट है, नीचे sin² है या cos² है या कांस्टेंट टर्म है, तो आपको क्या करना है? ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड करना है। डिवाइड बाई cos² x। इसके बाद क्या करना है? अगर आपका नीचे डिनोमिनेटर में sec² आता है तो उसको आपने 1 + tan² x और फिर tan x को आपने t मानना है। दैट इज द प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है। चलिए फॉलो करते हैं।
ऊपर नीचे डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, तो ऊपर आ गया sec स्क्वायर x, यहां आ गया 3 sec स्क्वायर x, यहां आ गया 4 tan स्क्वायर x, यहां आ गया -2। ठीक है जी। उसके बाद नीचे अगर sec स्क्वायर आएगा उसको 1 + tan स्क्वायर देंगे, तो मेरा ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 3 + 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x -2, तो ये बन गया मेरा sec स्क्वायर x अपॉन 7 tan स्क्वायर x प्लस 1। बस अब आपको tan x को t मानना है, और ऊपर बैठा हुआ है sec स्क्वायर x जो कि उसके डिफरेंशिएशन से नेगलेक्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ 2 चैप्टर खत्म हुए। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, मेरी बात मानिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम हो जाएगा। सम स्पेशल के दोनों का बाई पार्ट्स के थोड़े से फॉर्मूले डिसाइड कर लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आंसर आएगा। ये तो कम से कम 2 बार कर ही लेना, बाकी उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका अच्छा होगा। थोड़ी सी डिजीज चेंज हो गई, कम से कम क्वेश्चन तो कराओगे। ठीक है, ऑलराइट। वीडियो पसंद आ रही है आपको? आ रही है तो शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। ऑलराइट, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।